किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो डीएपी से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा आओ जी, सब लोग लगाया आओ जी, टाबरिया ने संग लाओ जी। चौपाल देखने वाला सगला दर्शका ने राम राम सा भाई। आज की चौपाल में आप चर्चा कर रहे हैं राजस्थान का पंच गौरव कार्यक्रम के बारे में। अब आ कार्यक्रम है कहीं और इसकी शुरुआत कब हुई और किन उद्देश्य के लिए हुई, इमें पंच गौरव ही नाम क्यों रखे गए हैं, क्योंकि इमें 5 घटक उत्पाद किया गया है। अब वो कौन सा है इसके बारे में जानकारी लेंगे और आ कार्यक्रम को अपना किसान भाइयों ने, अपनी महिलाओं ने, अपना टूरिज्म में के प्रभाव पड़ रहे है, यानी कार्यक्रम से पहले और अब की स्थिति में के बदलाव हुए है, इसकी पूरी जानकारी लेंगे और आ कार्यक्रम से आप क्या जुड़ सका है इसके बारे में भी थाने बताया जाएगा। और चर्चा करवा के लिए मैं आमंत्रित किया है परमानंद शर्मा जी ने, जो कि अतिरिक्त आयुक्त हैं उद्योग एवं वाणिज्य विभाग राजस्थान सरकार में आए। परमानंद जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है चौपाल कार्यक्रम में। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। जी हाँ, कि आज आप चर्चा कर रहे हैं राजस्थान का पंच गौरव कार्यक्रम का बारे में। तो सबसे पहला सवाल आ रहा है कि भाई राजस्थान को जो पंच गौरव कार्यक्रम है वो है काई और इसकी शुरुआत कब हुई? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक जिला एक उत्पाद की जो अवधारणा है वो तो कई वर्षों से प्रचलन में थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री महोदय के समय में अभी लगभग 1 साल पहले ये विचार विमर्श हुआ कि इस एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा को ही आगे बढ़ा करके राज्य में कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी जो पारंपरिक चीज़ें हैं और जो रोजगार वृद्धि करने के जो साधन हैं उनका संतुलित विकास हो सके। इसी को देखते हुए इस एक जिला एक उत्पाद को बढ़ा करके 5 तत्व ले लिए गए इसमें, जिसमें एक जिला एक पर्यटन स्थल, एक जिला एक वन उपज, एक जिला एक कृषि उत्पाद, एक जिला एक जो है खेल, ये इस तरह से इनको सम्मिलित करते हुए पंच गौरव का नाम दिया गया। और इस कुल मिला के इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारी स्थानीय स्तर पे, जिला स्तर पे जो चीज़ों में हम मजबूत हैं उसको इतना अधिक उत्कृष्टता की ओर ले जाएं कि उसका लाभ हमारे कृषकों को, हमारे पर्यटन स्थलों पे को मेंटेन करने वाले जो लोग हैं उनको, हमारे उद्यमियों को, हस्तशिल्पियों को, इन सबको मिले जी। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो जितना भी अपना मतलब जिला का रहने वाला सदस्य है भी सब ने ही कई तरीक़ा से लाभ हो सके। जो खेती किसानी को काम कर रहे हैं वो उपज यानी एक जिलो एक उपज के जरिए अपना फ़ायदो कमा सके हैं। उत्पाद वाला बात करें, जो अपना कामगार हैं, हथकरघा है, मजदूर भाई बहन हैं जो उत्पादन को काम कर रहे हैं, बी ने भी इससे भाव हो सके है। और टूरिज़्म की जिया थे बात करी कि तो अपना जो राजस्थान है वो तो भरेड़ो है टूरिज़्म से, कि इतने सारा किला बावड़ी को सब कुछ है, महल वगैरह।
तो बीने देखबाने लोग देश दुनिया से आवे और अपनी जो अर्थव्यवस्था है बीने भी मजबूत करे। और फिर बात आई अपना खेल की, तो आजकल तो देखो जा रहा है कि युवक और युवती दोनों ही खेला में बढ़ चढ़कर हिस्सों ले रहे हैं। जैसे थे बताया कि आपना जो प्रधानमंत्री जी हैं बीको सपनों भी है कि हर व्यक्ति खेलबा में जाए तो शरीर भी आपनो तंदुरुस्त रहेगो और आपनो जो नाम है वो भी आगे बढ़ सके है। फिर आवे है प्रजाति, जिया थे बताया, तो प्रजाति जो है वन्य जीवा में बहुत सारी है, अपना वनस्पति की भी प्रजाति है, बीने सबने सहेज कर रखना है क्योंकि हर चीज़ को अलग अलग प्रभाव आपना पड़े हैं। बहुत ही चोखो कार्यक्रम है और जो पंच गौरव नाम रखे हो वो भावार्थ निकले कि 5 चीज़ा ने आपा जोड़कर काम कर सका। हाँ, तो जो पंच तत्व हैं जो भी आपने बताया, तो एक एक के उठावा का पीछे उद्देश्य बताओ। देखिए, जैसे हम शुरुआत करते हैं एक जिला एक कृषि उत्पाद से, तो जैसा आप सबको विदित ही है कि राजस्थान भी एक कृषि प्रधान राज्य है और कुछ जिले ऐसे हैं जिन पे सिंचाई के बेहतरीन साधन हैं, नहर, कुएं, तालाब वगैरह, और कुछ ऐसे हैं जो बारानी खेती पर निर्भर हैं। तो ये प्रयास किया गया है कि हर जिले में एक ऐसी कृषि उत्पाद को लिया जाए जिसको विकसित करने के लिए समग्र सहायताएं दी जाएं, उनकी पूरी प्लानिंग की जाए ताकि उसमें हम एक्सीलेंस की तरफ बढ़ सकें, उसको हम बहुत आगे ले जा सकें। ऐसे ही एक वन उत्पाद को लिया गया है। तो वन उत्पाद में जैसे पता ही है हमको कि प्रकृति भी अपना काम निरंतर कर रही है और वनों को सहेजना ज़रूरी है प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए। साथ में आयुर्वेदिक औषधियाँ वगैरह है, उनका भी महत्व है। तो हर एक ज़िले से एक ऐसा पेड़ या वन को ऐसा चयनित किया गया है कि उसको विकास करके उसकी नर्सरी वगैरह बना के उनके बारे में जागरूकता करके उसको उत्कृष्टता की ओर ले जाएं। ऐसे ही हमारे पर्यटन के क्षेत्र में, यद्यपि राजस्थान पहले से ही बहुत सुदृढ़ है और ऐसा कहा जाता है कि भारत में आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान ज़रूर आता है, लेकिन एक मोन्यूमेंट को हम उस उत्कृष्टता की ओर ले जाएं कि जिसका पूरे विश्व नाम हो। प्रचार प्रसार का ज़माना है, तो एक तो उसका पर्याप्त प्रचार प्रसार करें और जहां आधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं पर्यटकों की दृष्टि से वो संपूर्ण रूप में उसको विकसित करें। तो बहुत सारे हमारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो छिपी हुई हैं और ये जो प्रमुख स्थान हैं हमारे राज्य के, वहाँ तो पर्यटक देश विदेश से वैसे ही खिंचे आते हैं, लेकिन ऐसे अनेक छिपे हुए स्थान हैं जहाँ तक स्थानीय लोग भी कई बार नहीं जाते। जैसे राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, आज हम जयपुर में रहते हैं, तो हमारा पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, अद्भुत हैं, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं। तो उनको हम कैसे विकसित करें, उत्कृष्टता की ओर ले जाएं। इसी प्रकार से खेलों के अंदर जो बालक बालिकाएं हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आगे बढ़ें और कम से कम हर ज़िले में एक खेल ऐसा हो जिस पे हम पूरा ध्यान दें, तो उसमें वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाएं और खेलों की एक संस्कृति पनप जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी है। तो ये देखते हुए प्रत्येक ज़िले से एक खेल का चयन किया गया है और उनको जो आधारभूत सुविधाएं दी जानी हैं, चाहे उनको स्टेडियम उपलब्ध कराना, चाहे उनको उपकरण दिलाना, उनके लिए प्रैक्टिस करने के लिए इंडोर और स्थान उपलब्ध कराना, इन सब के प्रस्ताव अलग अलग स्तरों पे पूरा करने के लिए विचाराधीन हैं। और अंत में जैसे जो मेरे विभाग से संबंधित जो गौरव है वो है एक जिला एक उत्पाद। तो इसमें हमने हर ज़िले से एक ऐसे उत्पाद का चुनाव किया है जिसको हम सारी सहायताएं देके और निर्यात योग्य उनको बनाएंगे, एक एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करेंगे। तो जैसे राजस्थान के बारे में जो बात है वो ये है कि हमारे यहाँ पत्थरों का काम बहुत है, मिनरल्स का अजायब घर राजस्थान को कहा जाता है और कोई 70-80 तरह के मिनरल्स हमारे यहाँ मिलते हैं। तो 41 ज़िलों में से 20 ज़िलों में तो हमारे खनिज पदार्थ यानी पत्थर यानी ग्रेनाइट, मार्बल या इससे जुड़े हुए उत्पाद ही एक जिला एक उत्पाद में हैं। तो उनका एक तरफ तो औद्योगिक उत्पादन होता है, जैसे आपको यदि मार्बल का देखें तो मार्बल के फर्श जो है, फ्लोरिंग का काम मार्बल में खूब ज़्यादा होता है, लेकिन साथ में मार्बल की कलात्मक वस्तुएं भी बहुत ज़्यादा बनती हैं। आज हमारे देश के बहुत जो प्रसिद्ध जितने भी स्थान हैं वहाँ सब जगह मार्बल राजस्थान का ही मिलेगा। ऐसे ही जो हमारा जैसलमेर का पीला पत्थर है या हमारे धौलपुर का स्टोन है या जो अरावली रेंज के जितने भी साइडों में लगते हुए जितने ज़िले हैं, उन सब का स्टोन इज़ द प्रोडक्ट। तो उसका कैसे हम विकास करें, उनको क्या इस तरह की तकनीक दें कि वो
उनका वैल्यू एडिशन पूरा हो, ये इसमें प्रयास है। ऐसे ही हैंडीक्राफ्ट का काम हमारे यहाँ बहुत प्रचलन में है। तो जोधपुर संभाग के कुछ ज़िले हैं, उनमें झुंझुनू, सीकर, चूरू ये ज़िले हैं इनमें, और यहाँ पे वुडन प्रोडक्ट और इससे संबंधित जो उत्पाद हैं उनका निर्यात कैसे बढ़े, उनको हम कैसे आगे बढ़ाएं, इस दृष्टि से उन ज़िलों का चुनाव किया गया है। ऐसे कुछ जगह टेक्सटाइल का काम काफ़ी अच्छा होता है। कोटा डोरिया जैसे एक बहुत प्रसिद्ध उत्पाद है, तो कोटा का वो उत्पाद है। बाड़मेर का कशीदाकारी बहुत प्रसिद्ध है। पाली का टेक्सटाइल का काम बहुत फेमस है, उनको हमने उत्पाद लिया है। कुछ जगह इंजीनियरिंग गुड्स जो हैं वो हैं, जैसे एनसीआर रीजन में जो अलवर, भिवाड़ी और खैरथल, तिजारा ये 3 ज़िले हैं, कोटपुतली, बहरोड है, उसमें इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए काम काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहे हैं। बहुत सारी ऑटोमोबाइल की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ से अपना सामान लेते हैं, तो वहाँ इन चीज़ों का हमने चुनाव किया है। तो इस तरह से एक संतुलित विकास किया है। कुछ जैसे अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, ये जो ज़िले हैं इनमें कृषि से जुड़े हुए उत्पाद हैं, उनको हमने एक जिला एक उत्पाद मिले, कृषि प्रसंस्करण से संबंधित। जी जी। तो अब हम इस प्रोग्राम में चूँकि राजस्थान में जो निवेश को आमंत्रित करने के लिए प्रमुख नीति तो राजस्थान औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति है, रिप्स जिसको बोलते हैं लोकप्रिय भाषा में, उसमें वो हमारी मदर पॉलिसी है। उसमें बहुत सारे इंसेंटिव्स उद्योगों को दिए हुए हैं। लेकिन इसमें एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत हमने ये प्रयास किया कि जो ऐसे लाभ जो छूट गए वहाँ पे और जिनकी ज़रूरत है उद्यमियों को, वो इसमें हम दिए जाएं। तो उसमें करीबन 5-6 तरह के इंसेंटिव्स हैं पब्लिक के लिए। वो आप अवसर देंगे तो मैं उनका विस्तृत वर्णन कर दूंगा। लेकिन इसमें ये कुल मिला के ये शायद पूरे भारतवर्ष में राजस्थान अकेला राज्य है जिन्होंने एक जिला एक उत्पाद ODOP से बढ़कर के 5 चीज़ों को एक जगह कंबाइन कर दिया, और इसकी अन्य जगह भी बड़ी सराहना की जाती है कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और इसकी निरंतर समीक्षा भी हो रही है, और इसमें जिला स्तर पे जिला कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है जो इसका निरंतर रिव्यू करती है। और इसमें इस वित्तीय वर्ष में 2025-26 में कुल मिला के 100 करोड़ रुपए का बजट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि इसका विकास का काम करना है। तो ये काफ़ी अच्छे स्तर पे चल रहा है, और पब्लिक को इसकी अवेयरनेस भी काफ़ी है। अभी एक इवेंट चल रहा है जोधपुर में, पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव। उसमें एक पंचगौरव का अलग से सेपरेट पंडाल बना है। तो उसमें इतने अच्छे उत्कृष्ट उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं कि वहाँ पे आने वाले पब्लिक के लोगों को, कई लोगों को पहली बार पता चलता है कि राजस्थान में इतनी समृद्ध चीज़ें हैं। समृद्ध। जी अंकित है बताया कि हर जिला के हिसाब से उत्पाद को चयन किया जावे और बीने बढ़ावो देवा को प्रयास। जी आपने बताया कि पत्थर की अगर बात करें तो सिर्फ फ्लोरिंग में नहीं, बी का कुछ और भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाकर आप अपना बाहर तक भेज सके हैं। और बीच में आपने बात करी कि ई का लाभ बहुत सारा है, यानी बाकी योजनाओं से आ कार्यक्रम थोड़ा सा भिन्न है। तो अब आपने बिल्कुल मौका दिया जा रहे हो कि जो लाभ आप बता रहे हैं कि 5 चीज़ें इनमें और जोड़ी गई हैं, तो वो कौन कौन सी हैं जिससे अपना जो लोग हैं जनजाति है बिना फायदा हो सके? देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास जो उद्यमी हैं या हस्तशिल्पी हैं, उनकी एक मांग ये आती थी कि साहब हम अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार करने के लिए देश विदेश में या राज्य के अन्य हिस्सों में लगने वाली जो प्रदर्शनियां हैं उनमें हिस्सा लेते हैं जी। वो बड़ा खर्चे का काम है, तो उसमें हमें थोड़ी सपोर्ट दी जाए ताकि हम अपने उत्पादों का वहाँ, एक तो राज्य का भी प्रचार होता है उसमें। तो जैसे नई दिल्ली में बहुत सारे आयोजन होते हैं, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और साथ में विदेशों में भी आयोजन होते हैं। तो एक हमने इसमें कंपोनेंट रखा है मार्केटिंग असिस्टेंस का, कि कोई भी एक जिला एक उत्पाद का निर्माता यदि कहीं भी प्रदर्शनी में भाग लेता है तो राजस्थान के अन्य हिस्सों में जाने पे अधिकतम 50,000 रुपया एक इवेंट का, प्लस देश के किसी अन्य भाग में जाने पे 1.5 लाख रुपया एक इवेंट का, और विदेश में जाने का 2 लाख रुपया तक का हम अनुदान एक बार में देंगे। जितनी भी उसको स्टॉल का किराया लगा उसका 75% या ये जो राशि मैंने कही, साथ में आने जाने का 2 व्यक्तियों का, यदि विदेश में है तो हवाई जहाज का किराया और देश में है तो रेलवे का किराया हम लोग देंगे। तो ये काफ़ी लंबे समय से एक मांग थी जो कि इस योजना के माध्यम से पूरी हो रही है, और इसमें काफ़ी लोगों ने, लगभग अब तक 100 लोगों को हमने लाभ भी दे दिया है, और अभी वर्ष समाप्त नहीं हुआ है तो ये संख्या काफ़ी अच्छी खासी हो जाएगी। इसके अलावा और भी जैसे 4 योजनाएं हैं, आप बताएं तो मैं इनको संक्षेप में वर्णन करूं।
जैसे एक योजना ये है कि बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो निर्माता हैं उनके नीचे एक शब्द लिखा होता है कि एन ISO सर्टिफाइड कंपनी, तो वो एक गुणवत्ता का प्रमाण पत्र होता है। तो ऐसे बहुत अलग अलग तरह के सर्टिफिकेट हैं, जैसे ISO प्रमाण पत्र है, एग मार्क प्रमाण पत्र है, FSSAI जो फूड से संबंधित उद्योग हैं उनके लिए प्रमाण पत्र है, ISI प्रमाण पत्र है, गोल्ड के लिए या आभूषणों के लिए हॉलमार्क का प्रमाण पत्र है। ऐसे हमने ये एक व्यवस्था की है कि जो भी उद्योग यदि इस तरह का प्रमाण पत्र लेंगे तो उनका 75% व्यय हम देंगे, उनको वापस लौटाएंगे। तीसरा हमने ये कहा है कि आपकी यदि कोई तकनीक ऐसी है जो पुरानी हो गई और उसके स्थान पे आप कोई नई तकनीक लेना चाहते हैं किसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से, उसमें जो भी खर्चा आप करोगे वो हम देंगे। आप यदि कोई नया उद्योग लगाते हैं उसी फील्ड में, तो उसमें जितना आप कर्जा लेंगे बैंक से, उसमें हम एक मार्जिन मनी सब्सिडी देंगे जिसकी सीमा अधिकतम 20 लाख रुपया है। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। इसके अलावा आज का ज़माना ऐसा है कि आप बाज़ार में अपना सामान बेचने के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल पे भी बहुत सारी चीज़ें बिकती हैं। हम सब मध्यम वर्गीय लोग, आपको पता ही है कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ये बच्चों के और हम सब के अभी जुबान पे आ गए। तो आप खट पोर्टल खोलिए और किसी चीज़ को पसंद करिए और ऑर्डर दे दीजिए। तो ये भी मार्केटिंग का बहुत बड़ा साधन है। तो हमने इस योजना में ये व्यवस्था की है कि जो भी व्यक्ति अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे या किसी लोकप्रिय मार्केटिंग स्थान पे अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, तो पहली बार जितना खर्चा आएगा वो हम देंगे, अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए तक। तो जनरली जो छोटे उत्पाद बनाने वाले हैं वो इसमें उनका काम हो जाता है। तो ये भी एक बड़ी लोकप्रिय तरीका है। जो भी आपने तरीका बताया वो बहुत ही सही है और इसे अपना लोगों ने फायदो भी होवे। अब प्रश्न एक मन में आवे कि जो राजस्थान का गौरव बात करी है, पंच गौरव की, इमें लोग जुड़ किया सकें। जिन्हें आपने बताया कि अगर मेरे कोई उत्पाद में बना रही हूँ और देश विदेश के बाहर मैंने एग्जीबिशन के लिए जानो भी है, तो बी को खर्चों भी थे उठा रहे हो, बी के लिए पब्लिसिटी का भी थोड़ा बहुत काम है, तो कौन सा व्यक्ति ई के लिए योग्यता रखे हैं, यानी जो व्यावसायिक धंधा में है वो क्या इनसे जुड़ सकें और योग्यता कहीं है? एक जिला एक उत्पाद में तो मैडम कोई केवल उस उत्पाद को बनाने वाला होना चाहिए और कोई योग्यता नहीं है, कोई न उम्र का बंधन है न कुछ और। जो भी बनाने वाले हैं सब पात्र हैं। ये जरूर है कि केवल जो ऋण लेने पे जो मार्जिन मनी सब्सिडी है वो नया उद्योग लगाने पे ही है वर्तमान में, तो ये केवल वो बंधन है। बाकी तो कोई भी जो बनाने वाला है, चाहे वो कितना ही पुराना हो, वो यदि इन कामों को करेंगे, जैसे वेबसाइट कोई भी बनाएगा तो चाहे नया हो पुराना हो हम सबको सुविधा देंगे। मेले प्रदर्शनी में भाग लेने वाला कोई भी हो, नया पुराना, सबको हम देंगे। ऐसे ही तकनीक कोई भी ले सकता है, ISO सर्टिफिकेट कोई भी ले सकता है। तो सबके लिए आवेदन किया करें। अगर हर व्यक्ति जो भी काम कर रहे हो है, बी को चयन भी है, तो आप आवेदन किया करा, ऑनलाइन करा या ऑफलाइन आपके ऑफिस में जाकर करा, भी की प्रक्रिया का ही? ऑनलाइन का तो अभी पोर्टल हमारा निर्माणाधीन है, बहुत जल्दी ही हो सकता है 1-2 महीने में उसको प्रारंभ कर दिया जाए। उसकी शुरुआती जो होमवर्क है वो पूरा हमने कर लिया है। फिलहाल तो जैसे हर जिले में हमारा जिला उद्योग केंद्र है, जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र, उस कार्यालय में हमने अपने ये जो एप्लीकेशन है, आवेदन पत्र, वो दिए हुए हैं, उसका प्रारूप दिया हुआ है। तो बड़ा सरल सा है, उसमें कुल मिला के अपना परिचय देना होता है, ये एक इकाई है, पंजीकृत है, उसका प्रमाण पत्र देना होता है, जो 5-7 डॉक्यूमेंट लगा के, और जहाँ भी भाग लिया उसको जो खर्चा हुआ उसके रसीदें वगैरह लगानी है कि साहब मेरा इतना खर्चा हुआ। एक प्रमाण पत्र किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का देना होता है कि हाँ साहब मैंने इनका सारा देख लिया है और ये पेमेंट हो गया है। ये है, बड़ा आसान है। ये हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, उद्योग विभाग की वेबसाइट पे भी ये सारा डिटेल उपलब्ध है। और जिला उद्योग केंद्र हर जिले में है। अब तो 41 जिले हैं, तो कोई भी जिला मुख्यालय सामान्यतः 50-60 किलोमीटर से दूर नहीं होता, वहाँ अप्रोच किया जा सकता है, डाउनलोड करके भी जमा करा सकते हैं। इस समय ऑफलाइन व्यवस्था है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसको हम ऑनलाइन करने वाले हैं, ताकि सर घर बैठे ही सारा काम हो जाए। जो जितना भी अपना इच्छुक उद्यमी है, व्यवसायिक हैं, वो अपना उद्योग केंद्र में, जिला उद्योग केंद्र में जाकर आवेदन को पर्चो ले सके हैं, बिना आसानी से भरे जा सके हैं, और भी में आपकी वो रसीदा लगा सके हैं जो कि आपको खर्चो हुए है, और फिर आपने उद्योग भवन की तरफ से यानी उद्योग केंद्र की तरफ से भी को रिफंड भी हो जाएगा। अब बात आवे महिलावा ने बढ़ावो देवा की, जैसे कार्यक्रम है इनमें हर काम में महिला भी आगे है, तो कहीं महिलावा के लिए कोई विशेष व्यवस्था है, या जो स्वयं सहायता चला रही महिलावा हैं बी की में क्या भूमिका हो सके? महिलाओं के लिए मैडम पृथक से तो कोई बहुत अतिरिक्त सब्सिडी नहीं है। केवल एक जो
मार्जिन मनी सब्सिडी है लोन लेने पे, उसमें 5 लाख रुपए अतिरिक्त देने का प्रावधान है। लेकिन ये ज़रूर है कि हर एक कार्यक्रम में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, ये शब्द है। स्वयं सहायता समूहों में भी जैसे अपने यहाँ मान लीजिए राजीविका के माध्यम से या किसी भी अन्य संगठन के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, तो पहले वो आपस में बचत करते हैं और उसके बाद कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी काम करते हैं। तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो एक जिला एक उत्पाद में आता है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं इन समस्त सुविधाओं के लिए। जी जी। वो बराबर के भागीदार हैं और उनको हमारा कार्यालय, हमारा विभाग पूरी मदद देता है। और ये समस्त विभागों में भी इन योजनाओं की जानकारी है, अंतर विभागीय, और नहीं है तो ये जिला उद्योग केंद्र से या वेबसाइट पे देखा जा सकता है। आजकल तो सभी लोग मोबाइल पे वेबसाइटें खोल लेते हैं, सब जानकारी। यूट्यूब पे भी इवन इसके वीडियोस हैं हमारे कि कौन कौन सी चीज़ कैसे दें। जैसे आज का अपना कार्यक्रम है, इसको जो भी भाई बहन सुन रहे हैं वो इसको लागू करें और उद्योग विभाग के संपर्क में रहें, तो ये सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। जी, आपने अखबार में भी इको प्रदर्शन हो सके है, अपना मोबाइल नेटवर्क पे भी सब कुछ आपने मिल सके है, बस आपने ज़रूरत है आगे बढ़कर एक कदम बढ़ावा की। जब आप बात करा, आपने बोलो कि कोई नयो व्यवसाय खोले तो अगर जैसे मेरी जैसी कोई महिला नयो व्यवसाय खोलने की कोशिश करे तो शिक्षण प्रशिक्षण के लिए भी ने आवश्यकता हो, तो कहीं आ कार्यक्रम में ऐसी भी कोई व्यवस्था है कि कोई भी आप काम चुन लो तो बी का शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हो सके है? इसमें हम एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देने का प्रावधान है इस योजना में, जो हम जल्दी ही शुरू कर रहे हैं। वैसे तो हमारे उद्योग विभाग के अन्य कार्यक्रम जितने भी चल रहे हैं उनमें जो प्रशिक्षण होता है उसमें ये कहा हुआ है कि एक जिला एक उत्पाद से संबंधित लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाए प्रशिक्षण देने में। पृथक से प्रशिक्षण कार्यक्रम अब हम शुरू करेंगे, ये योजना का पहला ही साल है, तो अब इसमें विचार है कि ये अंतिम जो क्वार्टर जो गुजर रहा है इस साल का, उसमें ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। लेकिन अब प्रशिक्षण तो निजी, तो जैसे उदाहरण के लिए जयपुर जो जिला है, इसका जो एक जिला एक उत्पाद है वो जेम्स एंड ज्वेलरी है, यहाँ ज्वेलरी का काम खूब होता है। जी। तो अब जो भी लोग जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करना चाहते हैं, उसका जैसे जेम्स को तराशने का काम या ज्वेलरी बनाने का काम, अब ये एक तरह से ट्रेडिशनल किसी पहले की इकाई में जाके प्रशिक्षण लेना होता है। इसका बहुत शॉर्ट टर्म में कोई प्रशिक्षण होता नहीं। हाथ को हुनर है तो आप बटे ही लेवा जटे आपने सही तरीका से सीखने में आ जाए, क्योंकि पॉलिशिंग भी है, घिसाई भी, और फिर वो मीनाकारी जो है बनावा में नहीं। जैसे अभी जो भी बहुत सारे युवा बच्चे जो ट्रेनिंग लेते हैं किसी क्राफ्ट एंड डिज़ाइन के इंस्टीट्यूशन में, हाँ, तो वो नई नई डिज़ाइन बहुत अच्छी लाते हैं। तो जो पारंपरिक कला है उसका और नए का संयोग करके नए उत्पाद बहुत बन रहे हैं और एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहे हैं। जयपुर बहुत बड़ा सेंटर है ज्वेलरी के डिज़ाइन एक्सपोर्ट का। अपने यहाँ सीतापुरा का जो क्षेत्र है उसमें आधुनिक रूप से आधुनिक मशीनों के माध्यम से खूब सारी ज्वेलरी बन रही है, साथ में पारंपरिक लोग भी करते हैं। तो मैं तो आह्वान करता हूँ जो भी जेम्स एंड ज्वेलरी का काम कैसा भी करते हैं वो अपना पंजीयन कराएं, उद्योग विभाग से संपर्क करें और इन सारी चीज़ों का लाभ लें। अब जब आप कोई प्रोडक्ट बनावा तो आप कोशिश करा कि भाई बहुत अच्छी गुणवत्ता वालों हो और बी की मार्केटिंग आप सही तरीका से कर दें, ब्रांडिंग कर दें, पैकेजिंग कर दें, तो आपनो माल दुगना भाव में भी बिक सके, तो आपने जितना भी कामगार हैं बिने लाभ भी ज़्यादा हो। तो जो मार्केटिंग है, ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है और बनावा की प्रक्रिया है, बिक्री है, भी में आपनो कार्यक्रम क्या योगदान दे सके हैं? इसकी वही जो लघु अवधि के प्रशिक्षण हैं वो हम लोग जिला स्तर पे दे रहे हैं अभी। जैसे हर जिले में एक एक दिन का, दो दिन का कोई कार्यक्रम हम रखते हैं, अवेयरनेस वर्कशॉप बोलते हैं उसको। वो हमारे लगभग सब जिलों में एक एक दौर तो हो चुका पहले से ही जी। तो उनकी एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और एक दिन के कार्यक्रम में जो भी तकनीकी जानकारियाँ हैं वो लीजिए, और इसको और भी मांग के अनुसार दोबारा भी करवाया जा सकता है। यदि कोई इससे संबंधित उत्पादों से संबंधित एसोसिएशन कोई मांग करेगी तो हम दोबारा व्यवस्था कर देंगे इसके प्रशिक्षण की। हालांकि वैसे प्रयास ये करना चाहिए कि उद्योग जो है वो मांग के अनुसार ही अपनी चीज़ें व्यवस्थित करें। केवल जैसे सरकारी डिपार्टमेंट दे रहा है तो ले लें, ऐसा नहीं। जैसा मांग होगी हम उसकी व्यवस्था करेंगे। हमारे इसमें पहले से ही प्रावधान है इस योजना के तहत। साथ में जैसे अभी जैसे अपने राजस्थान में 3-4 बड़े अच्छे आयोजन हुए। एक पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव जैसे अभी चल ही रहा है। अभी 23 से और 28 दिसंबर तक एक चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय स्वदेशी मेला लगा। उसमें बहुत सारे लोगों ने, हमारे एक जिला एक उत्पाद के उद्यमियों ने भाग लिया। ऐसे ही अन्य जिलों में भी हमारे उद्योग विभाग के हैंडीक्राफ्ट फेयर्स हो रहे हैं।
अभी एक भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो दिल्ली में होता है, IITF जिसको बोलते हैं, उसमें भी अपने राजस्थान के पेविलियन को गोल्ड मेडल से भारत सरकार ने अवार्ड दिया है, जिसमें हमने अपने उत्पादों का बहुत अच्छा प्रदर्शन वहाँ किया था। हाल ही में 10 दिसंबर को एक प्रवासी राजस्थानी दिवस का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी हमने एक जिला एक उत्पाद का बहुत सुंदर प्रदर्शन किया जी। उसमें जब भी सभी गणमान्य अतिथियों ने बड़ी सराहना की उसकी। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि इस कार्यक्रम को देश विदेश के स्तर पे लोकप्रिय बनाया जाए, हर माध्यम से जो और भी जी हाँ मिले। कि 1 साल से आ कार्यक्रम चल रहे है, इको लाभ भी लोगों ने मिल रहे हैं, क्योंकि पिछला वर्ष में और अब का वर्ष में बहुत अंतर आ गया है, लोगों की स्थिति में भी बदलाव है और काम बहुत सही तरीके से हो रहा है। तो एक सवाल मन में आवे कि भाई जो योजना की जो प्रगति है, जो सही तरीका से काम हो रहा है, क्योंकि कई लोग गलत तरीकों का भी फायदा उठावे, तो इसकी मॉनिटरिंग या इसका प्रभाव को मूल्यांकन थे किया करो? नहीं, इस योजना में गलत लेने के तो चांस बहुत कम है, क्योंकि जो सही मायने में उस उत्पाद को बनाने वाला है उसका पहले तो हम पंजीयन करते हैं, उसके मौके पे उसका जो फोटोग्राफ वगैरह उसको वेरीफाई करके, और यदि वो पहले खुद व्यय कर लेते हैं उसके बाद हम पुनर्भरण करते हैं, एडवांस नहीं देते हैं। तो व्यय का तो जहाँ जो भी आयोजक है जिन्होंने भी उस पैसा वसूल किया उनसे उसकी रसीद को देखते हैं। तो इसमें ऐसा चांस नहीं, जैसे इस वित्तीय वर्ष में अब तक लगभग 270 इकाइयों को, फैक्ट्रियों को हम एक जिला एक उत्पाद में करीबन 10 करोड़ रुपए, 10.5 करोड़ के लगभग रुपया आज तक हम वितरित कर चुके हैं सरकार की ओर से। तो वो सारा जो है वो हमारे जो जिला स्तर के जो कार्यालय हैं वो वेरीफाई करके ही देते हैं। तो वैसे तो हम अपने उद्यमियों पे और हस्तशिल्पियों पे विश्वास करते हैं कि गलत कोई उठाएगा नहीं, लेकिन ये चूंकि पुनर्भरण करते हैं, हम कोई एडवांस पैसा नहीं देते, इसलिए गलत के चांसेस बहुत कम है। लगभग 99% लोग जो जेन्युइन हैं वही आते हैं। अब कोई यदि मान लीजिए 3 प्रदर्शनियों का लाभ लेने का इसमें अधिकतम सीमा है, कोई चौथे में आएगा तो वो तो वहाँ जो रिकॉर्ड है उससे वेरीफाई करने में। जी हाँ कि भाई अपना जो स्थानीय कारीगर हैं, अपना किसान भाई हैं, MSME संस्थाओं का लोग हैं, महिलावां हैं, जो अपना युवक युवतियाँ जो खेल में प्रदर्शन करना चाहें, या अपना टूरिज्म विभाग का लोग हैं, भी सब ने ही को फायदा होगा, क्योंकि हर चीज़ ई में शामिल की गई है। एक ऐसा चोखो कार्यक्रम ले रही है अपनी सरकार की, जो 5 गौरव हैं अपना राजस्थान का भी सब ने इकट्ठो कर दियो है, जिसे आपने राजस्थान की ही नहीं अपने देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सके। परमानंद जी थे आया और इतनी चोखी जानकारी अपना पंच गौरव कार्यक्रम के बारे में दी, बिकले थाने धन्यवाद देना चाहा, और फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम सा। नमस्कार जी। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो DAP से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा। किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए इफ्को नैनो DAP से बीज और पौध का उपचार जरूर करो। गेहूं, जौ, चना, मेथी, जीरा जैसी फसलों के लिए 1 किलोग्राम बीज को 5 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। सरसों की फसल के लिए 1 किलोग्राम बीज के लिए 10 मिलीलीटर नैनो DAP से उपचारित करो। पौध वाली फसलों में 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से जड़ का उपचार जरूर करो। किसान साथियों, नैनो DAP से खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।